पीएम मोदी ने मन की बात में उठाया वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा। सेना के जवानों का जिक्र करते हुए कहा, विश्वास दिलाता हूं मेरी सरकार इस योजना को करेगी लागू। मोदी बोले, मैं जितना मानता था उतना सरल नहीं है वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा। इसे 40 साल में पेचीदा बनाया गया, लेकिन यही सरकार इसका समाधान खोजेगी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा, वन रैंक वन पेंशन पर राजनीतिक रोटी सेकने वालों ने 40 साल तक खेला खेल, उन्हें मुबारक हो ऐसी राजनीति। मोदी ने गरीबी का किया जिक्र, कहा गरीबों के हित में काफी कुछ करने की है चाहत, गरीबी से लड़ेगी गरीबों की फौज। पीएम मोदी ने बीमा योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा, सुरक्षा योजनाओं से तेजी से जुड़े हैं गरीब, 20 दिन में 8 करोड़ 52 लाख योजनाओं से जुड़े। मोदी के मन की बात से किसान हुए निराश, कहा उम्मीद थी आपदा और कृषि से जुड़ी समस्याओं पर करेंगे बात, लेकिन नहीं की। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, सत्ता में आने पर मोदी को पता चली वन रैंक वन पेंशन की जटिलता। वन रैंक वन पेंशन के मसले के ऊपर अब प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि उनको पता नहीं था कि ये समस्या कितनी जटिल है। लालू यादव का मोदी परिवार स्कूल के वक्त चराता था भैंस, रिक्शा भी चलाया, यहां तक कि वेटरनरी कॉलेज में चाय भी बेची, लेकिन वोट के लिए नहीं किया इस्तेमाल। कांग्रेस बीजेपी के बीच छिड़ी जंग सूट बूट और सूटकेस से अब शेरवानी तक जा पहुंची। बीजेपी ने कहा, नेहरू कहां से सिलवाते थे शेरवानी, हमने नहीं किया सवाल। हमने कभी नेहरू जी की शेरवानी का रेट नहीं पूछा, कहां से धुलकर कपड़े आते हैं इसके बारे में कभी हमने सवाल खड़ा नहीं किया। धारा 370 हटाने के पक्ष में अभी भी बीजेपी है। जितेंद्र सिंह ने कहा, गठबंधन के चलते विवादित मुद्दे हैं। भारत ने पाक को दिया कड़ा संदेश, सुषमा बोली, सरहद पर अगर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई तो कड़ा निर्णय ले सकते हैं। रक्षा मंत्रालय को अपने रक्षा मंत्री को देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है, वो किसी भी कीमत पर उनको सुरक्षा करनी है, इसलिए वो वैसा ही बयान देंगे। सुषमा ने कहा, आतंकवी लखवी के जेल से बाहर रहते नहीं हो सकती बातचीत, पाकिस्तान को मानवीय मुद्दों पर मदद का दिया भरोसा। सुषमा ने यमन में हिंसा के दौरान भारत पाक के आपसी सहयोग का जिक्र किया, भारत ने यमन में फंसे पाकिस्तानी नागरिकों को भी निकाला बताया। सुषमा ने श्रीलंका के साथ हुए परमाणु करार का किया जिक्र, समझौते को बताया बड़ी उपलब्धि। अफगानिस्तान से भारत के मजबूत रिश्तों का भी किया जिक्र, कहा बांग्लादेश से लैंड बाउंड्री पर मोदी सरकार ने किया बेहतर समझौता। विदेश नीति का जिक्र करते हुए कहा, पिछले 1 साल में सरकार ने 101 देशों से संपर्क और बातचीत की। सुषमा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा पिछले 15 सालों से कोई पीएम नेपाल नहीं गया, नेपाल से होगा पावर ट्रेड एग्रीमेंट, 45 दिन में समझौते को मंजूरी मिलने का सुषमा ने किया जिक्र। मोदी की भूटान यात्रा का भी जिक्र, कहा भूटान भारत के रिश्ते ऊंचाई पर पहुंचे। मनोहर पर्रिकर का एक एंटनी पर बड़ा आरोप, कहा एंटनी ने राफेल डील को मुश्किल में डाला। रक्षा मंत्री ने कहा 126 की जगह अब हम खरीदेंगे सिर्फ 36 विमान। मनोहर पर्रिकर ने कहा 36 राफेल विमान खरीदेगा। केजरीवाल सरकार पर एंटी करप्शन ब्यूरो के जरिए जासूसी करवाने की तैयारी का आरोप, उपकरण खरीदने की मांग को ठुकरा सकता है केंद्र, आपने आरोप को किया खारिज। नई मुसीबत में केजरीवाल, गैम्बलिन ने उद्योग मंत्री जैन की एलजी से शिकायत की, कहा औद्योगिक प्लॉट को फ्री होल्ड करने का बनाया था दबाव। सत्येंद्र जैन ने दी सफाई, कहा सिर्फ प्रपोजल बनाने के लिए कहा था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज स्वीडन और बेलारूस की यात्रा पर, केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर, अश्विनी कुमार, गुलाम नबी आजाद भी होंगे साथ। स्वीडन बेलारूस दौरे पर शिक्षा और उद्योग से जुड़े कई द्विपक्षीय समझौतों की उम्मीद, बिजनेस फोरम में 60 लोग भी होंगे साथ। जम्मू की तंगधार में आतंकवादियों की घुसपैठ, सेना घुसपैठियों के बीच मुठभेड़ जारी। आर्मी बेस के करीब पहुंच गए थे आतंकी, 800 मीटर दूर हो रही आतंकवादियों और सेना की मुठभेड़। 3 घरों में छिपे हो सकते हैं आतंकी, 5 से 7 होने की आशंका। सभी आतंकी लश्कर तैयबा से जुड़े होने का शक, मुठभेड़ में अभी तक किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं। कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों ने एयरटेल के टावर पर ग्रेनेड से किया हमला, पिछले 15 दिनों में इस तरह का यह छठा हमला। संघ ने शिक्षा के भारतीयकरण का मुद्दा उठाया, लिखा ऑर्गेनाइजर में भारत के हिसाब से होना चाहिए व्यवस्था।
राशिद दलवी शिक्षा के भारतीयकरण वाले संघ के बयान की आलोचना कर चुके हैं, कहा निंदनीय है बयान। सही इंडियनाइजेशन की अलहदा परिभाषा है। अगर वो पूरे एजुकेशनल सिस्टम को इंडियनाइज करना चाहते हैं तो पहले वो ये बताएं कि अभी तक जो एजुकेशनल सिस्टम था क्या वो इंडियनाइज नहीं था। स्मृति ईरानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, भोपाल में युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने चिपकाए पोस्टर। प्रियंका गांधी पहुंची राजस्थान के सवाई माधोपुर, बच्चे भी साथ, रणथंभौर नेशनल पार्क में बच्चों के संग। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए अब नया फॉर्म, करदाताओं की सुविधा के लिए फॉर्म को आसान बनाया गया। नए फॉर्म में इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख बढ़ी, 31 अगस्त तक मिली छूट। अहमदाबाद और सौराष्ट्र में अमूल दूध का बढ़ा दाम, 1 जून से प्रति लीटर 2 रुपए महंगा अमूल। अमूल गोल्ड, अमूल शक्ति, अमूल ताज़ा के दामों में हुई 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। अहमदाबाद सौराष्ट्र को छोड़कर बाकी जगहों पर दाम नहीं बढ़ेंगे। दिल्ली से कम हो गया आगरा की दूरी, अगले महीने से दिल्ली आगरा के बीच शुरू होगी पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान, 160 किलोमीटर से भरेगी फर्राटा। मोदी ने वाराणसी की 3 साल की बच्ची वैष्णवी की सराहना की, प्रधानमंत्री कार्यालय ने भेजा पत्र, भूकंप की आपदा में 500 रुपए की बच्ची ने भेजी थी मदद। आगरा में पिता ने लाइलाज बीमारी से जूझ रहे बच्चों के लिए मांगी इच्छा मृत्यु, राष्ट्रपति को लिखा पत्र। नजीर तबस्सुम के 6 बच्चे हड्डी गलने की बीमारी से पीड़ित हैं, परिजन चाहते हैं इच्छा मृत्यु या फिर मोदी उठाएं बच्चों के इलाज का खर्च। 2-3 साल के बाद में इनकी स्थिति खराब होती जाती है, चलना बंद हो जाता है, पैदल चलता हूँ वो चलना बंद हो जाएगा, फिर घोड़ू चलना बंद हो जाएगा। लोगों पर असर कर रहा है स्वच्छता मिशन, पुरुलिया में लड़की ने शादी से पहले शौचालय का उठाया मुद्दा। 18 साल की लिपिका को प्रशासन से मिली सराहना, शौचालय बनवाने में मदद का भरोसा। रांची में साधारण से परिवार को 5 करोड़ 54 लाख रुपए का बिजली का बिल आया, गड़बड़ी की जांच शुरू। कोलकाता के अस्पताल में लड़की से हुआ गैंगरेप, पुलिस ने शिकायत दर्ज की, 2 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में भी बलात्कार की वारदात, टीएमसी नेता पर आरोप, नौकरी का झांसा देकर किया रेप। अमेरिकी अधिकारियों का दावा, मिलिट्री प्रोजेक्ट्स के लिए चीन कर रहा है दक्षिण सागर में बनाए गए कृत्रिम द्वीप का उपयोग, 2 बड़े आर्टिलरी वाहन किए तैनात। सोलर इम्पल्स टू चीन के नानजिंग से हवाई के लिए भरी उड़ान, खराब मौसम की वजह से पिछले 1 महीने से बंद था। नाइजीरिया में संदिग्ध आत्मघाती ने एक मस्जिद को बम से उड़ाया, धमाके में 18 की मौत। इटलैंड के गवर्नर भी उतरे राष्ट्रपति की रेस में, डेमोक्रेटिक पार्टी से हिलरी क्लिंटन के बाद होंगे रनर अप। जून के पहले हफ्ते में केरल में होगी मानसूनी बारिश, 4 जून से पहले केरल पहुंचेगा मानसून। गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 12 साल बाद भारत में गर्मी में सबसे ज्यादा मौत। भारत में अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत, दुनिया के इतिहास में अब तक 5वीं सबसे जानलेवा गर्मी। दिल्ली समेत एनसीआर में गर्मी से थोड़ी राहत, आसमान में छिटपुट बादलों की मौजूदगी से तापमान में आई कमी। संभावनाएं काफ़ी हैं कि यहाँ 2 से 3 दिन, 1 से 3 जून के बीच में बादलों के साथ थंडर शावर्स होंगे।